हेलो साथियों, जय हिंद। तो कैसे हैं आप? हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और हमारे वीडियोस देख रहे होंगे। आज जो अपने बैच में जो क्लास है सिंप्लीफिकेशन की पार्ट 9 वाली है। हार्ड पार्ट डल चुके हैं, 9वां पार्ट ये आपके सामने आने वाला है। और यदि इस वीडियो को आप देख रहे हो तो इसको भी मत देके स्किप कर दे। इससे पहले आप हमारे पुराने वीडियोस देखें, तभी आप इस कड़ी को समझ पाओगे, क्योंकि एक लड़ जुड़ी हुई है एक वीडियो से दूसरे वीडियो की। तो उससे क्या रहेगा, आपको सारा का सारा अच्छे से समझ में आएगा। चलो ध्यान देते हैं। तो मैं आप लोग को सिखा रहा था, इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था डिवाइड मेथड। कौन सी मेथड? डिवाइड मेथड मैं आपको सिखा रहा था। उसमें मैंने आपको सिखाया था कि एक के बारे में, किसी को 2 से भाग लगाएंगे, 3 से भाग लगाएंगे, तो मतलब किन किन में भाग इनका जा सकता है, इन वैल्यू का किस किस में भाग जा सकता है। तो मैंने आपको सिखाया था 1 का तो किस में भाग लगाओ वही डिजिट्स आएंगी। 2 का भाग आपको लिखाना सिखाया मैंने, तो 2 का भाग लगाने के लिए क्या देखना है, पीछे की एक डिजिट। क्या देखोगे? पीछे की एक डिजिट। उसके बाद में 3 के लिए क्या देखोगे? 3 के लिए देखना है आपको अंकों का योग। अंकों का योग 3 से कट जाए, ठीक है। उसके बाद में 4 में क्या देखना है? पीछे के 2 अंक, पीछे के 2 अंक 4 से कट जाए तो पूरी वैल्यू विभाजित होगी। उसके बाद में 5 के लिए क्या बताया था मैंने आपको? पीछे 0 या 5 हो तो 5 से विभाजित होगी। 6 के लिए मैंने बताया था मैंने कि जो 2 से और 3 से डिवाइड है वो वैल्यू 6 से डिवाइड होगी। आज अपन बात करने वाले हैं 6, 7, 8, 9, 10। उसके अलावा अपन 11 की भी बात करेंगे, 12 की भी बात करेंगे, 13 की भी बात करेंगे, 14 की बात करेंगे और 15 की बात करेंगे। मतलब आपको सिखाने वालों में 7 से लगाकर 15 तक की जो इनसे भाग दिया जा सकता है, किस संख्या में भाग लगेगा वो आप सीखने वाले हैं। तो ये चीजें मैंने आपको बता दिया, बार बार मैं रिवाइंड नहीं कराऊंगा, पुराना वीडियो पहले देखें। 7 से किसी संख्या को डिवाइड करना है आपको, 7 से किसी संख्या को डिवाइड करना है तो कैसे पता करोगे कि ये 7 से भाजित है? जैसे मैंने कोई भी डिजिट लिखा, ध्यान से देखना, 343 49 77, ये वाली वैल्यू को अपन को देखना है, क्या ये पूरी की पूरी वैल्यू 7 से विभाजित है? किस प्रकार से आप विद इन सेकेंड, वैसे तो मैं 1 घंटा आपको दूं तो आराम से निकाल लोगे, पर मैं बोलूं आपको 1 सेकेंड में नहीं, आधे सेकेंड में आप निकाल रहे हैं तो कैसे निकालोगे? जादू तो आप कर नहीं सकते, कोई आप तंत्र मंत्र तो जानते नहीं, आप कर दोगे। बट मैं आपको मंत्र सिखाऊंगा। आपको इसमें ध्यान देना है, पीछे से 3-3 के पेड़ बनाने हैं। कितने के? 3-3 के जोड़े बनाने हैं। देखो ये 3 का जो जोड़ा बना है इसका योग करना है एक जोड़े को छोड़ के, मतलब 977 को जोड़ना है आपको 3 में, तो कितना आ जाएगा? सीधा 980। इसमें से आपको घटाना है इस पेयर को, 434 को आप घटाओगे तो आपका कितना बच रहा है? 980 से 434 जाएंगे तो आप डायरेक्ट भी घटा सकते हो। जैसे इसमें से 400 गया तो कितना बचा? 480, और 480 में से 34 गया तो कितना बचा? 480 में से 34 गया तो आपका बचेगा 446। कितना बचेगा? 446 बचेगा। अब ध्यान दें, क्या ये 4 से डिवाइड है? यदि ये 4, 1 मिनट आपने माइनस गलत कर दिया है, एक और अपन घटा दें, 10 में से 4 गया तो 6, 7 में से 3 गया तो 4, और इधर 9 में से 4 गया तो 5, डिवाइड ये आएगा 446 नहीं 546। क्या ये 7 से कट रहा है? यदि ये 7 से कट रहा है तो ये पूरी वैल्यू 7 से कट रही है। साथ ही साथ 50, कितना बचा अपने पास? 5, 7 56। इसका मतलब ये वैल्यू कट गई तो ये पूरी की पूरी वैल्यू 7 से कटेगी।
सोचिए, ये मैंने आपको समझाने के लिए इतना समय लिया है, पर आपको इतना समय नहीं लेना है। इससे पहले आपको फास्ट जोड़ना है और बस आंसर निकालना है। अगला सवाल मैं आप लोग को देता हूं। अगला सवाल देखते हैं। जस्ट ध्यान देना 7 4 9 3 4 3, क्या ये 7 से डिवाइड है? ध्यान से देखना, मैंने क्या बोला आपको, 3-3 के पेड़ बनाने हैं। पीछे से आपने बनाया, ये बन गए। तो अब क्या करना है, इसमें से इसको घटा लो। तो 749 में से आप 343 घटाओगे तो बचेगा आपका 6 4 0 और 7 में से गया तो 4। अब इस वैल्यू को देखना है, ये यदि 7 से डिवाइड है मतलब कि ये पूरी की पूरी वैल्यू 7 से डिवाइड है। इसको काटेंगे 7 5 35, कितना बचा 5, 7 8 56, ये कट गया मतलब ये वैल्यू 7 से डिवाइड है। उम्मीद है आपको हमारी ट्रिक समझ में आई होगी और आपको अच्छा लगा होगा। तो बिल्कुल आप अपनी नोटबुक में इस चीज को, इस ट्रिक को जरूर नोट करें, नहीं तो अभी पढ़ोगे कल भूल जाओगे, मतलब कुछ भी नहीं निकलेगा। आगे बढ़ते हैं, एक सवाल मैं करवाता हूं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ध्यान देना साथ, सवाल ये है 7 से डिवाइड कर, 7 8 9 7 5 4, क्या ये वाली वैल्यू 7 से विभाजित है? तो इतना सोचने की आवश्यकता नहीं है। मैंने क्या करना सिखाया आपको, 3-3 के पेड़ बनाओ, इसमें से इसको घटाओ। तो 789 में से 754 आप घटाते हो तो कितना बचेगा? यहां जाएगा तो 5, 75 में से 75 जाएगा तो बचेगा 3। क्या 35 7 से कटता है? तो बिल्कुल कटता है। तो ये वाली डिजिट पूरी की पूरी 7 से कटेगी। आगे बढ़े, 7 वाली चीज आपको समझ में आएगी कि 7 से किसी को कैसे डिवाइड कर सकते हैं, 7 से कैसे डिवाइड कर सकते हैं। अब अपन बात करेंगे 8 की। 8 की अपन बात करने वाले हैं। 8 से कोई वैल्यू डिवाइड होती है तो कैसे पता करेंगे कि ये पूरी की पूरी संख्या 8 से डिवाइड है? जैसे मैं आपके सामने लिखता हूं 8 6 4 5 1 2, ये वैल्यू को अपन को देखना है 8 से डिवाइड है। तो आपको कुछ भी नहीं देखना है, पीछे की 3 संख्या को देखना है। ये 3 संख्या यदि 8 से कट रही है तो पूरी की पूरी संख्या भी 8 से कट रही है। काट इसको 8 से, 8 6 48, कितना बचा 3, 8 4 32, इसका मतलब कट गया। तो ये पूरा का पूरा 8 से विभाजित है। आगे मैंने बढ़ाया, ध्यान देना 6 8 4 5 8 1 2, इसको अपन देखते हैं क्या ये 8 से डिवाइड है। तो पीछे की 3 डिजिट को लेना, पीछे की 3 डिजिट के 8 से कट रही है तो 8 1 8 8 1 8, आगे नहीं कटा, ये 8 से डिवाइड नहीं है। पीछे की वैल्यू को देखना है आपको। चलो एक और सवाल करते हैं, एक और सवाल करते हैं। मैंने लिखा 7 8 4 6 3 5 7 8 9, क्या ये डिवाइड है? तो पीछे की 3 डिजिट को डिवाइड करो, इसको काटेंगे 8 9 72, 6 बचेगा। क्या कट रहा है 69? नहीं कट रहा है, मतलब ये 8 से डिवाइड नहीं है। इसकी छोटी सी ट्रिक थी, पीछे की 3 डिजिट को देख लो और पता कर लो कि 8 से विभाजित है कि नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। अब बात करते हैं 9 से कोई वैल्यू डिवाइड होती है तो कैसे पता करेंगे कि ये पूरी 9 से डिवाइड है? घबराने की आवश्यकता नहीं है, छोटी छोटी ट्रिक्स है जो मैंने आपको बताई है। 7 की हो गई है, 8 की हो गई है, 9 पे देखना कैसे आपको डिवाइड करना है। मैंने लिखा 3 4 5 6 7 8 9, 3 6 9, क्या ये 9 से डिवाइड है? सोचिए आप कितनी बड़ी वैल्यू है और आप विदिन सेकंड इसका आंसर निकालोगे कि ये 9 से डिवाइड है। ध्यान देना, तो आपको 9 के लिए भी वही अप्लाई करना है जो आपने 3 के लिए अप्लाई किया था। अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, वो 3 के लिए, और इधर अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, वो 9 के लिए। जैसे देखो, जरूरी नहीं इनको जोड़ना, देखते जाओ कौन कौन सी वैल्यू 9 हो रही है, खत्म। ये 9 हो गया, खत्म। 6 3 9 हो गया, खत्म, 9 खत्म। उसके बाद 5 4 9 खत्म, 6 और 3 9 हो गया, खत्म। अब देखते हैं ये कितने हो रहे, 15। क्या 15 9 से कटता है? तो नहीं कटता।
15 9 से नहीं कटता है, मतलब ये 9 से डिवाइड नहीं हो सकता। अगला सवाल ध्यान देना, 4 5 7 8 9 4 3 5 6 9, क्या ये वैल्यू 9 से डिवाइड है? देख लेते हैं। मैंने क्या बताया आपको, अंक का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, 5 और 4 खत्म हो गया, 6 और 3 9 हो गया, ये दोनों भी 9 हो गए, फिर 15 बच गया। तो क्या 15 8 और 7 15 हो रहे हैं? इतना सोचने की आवश्यकता नहीं है, आराम से देखो वीडियो को। 8 और 7 15 हो रहे हैं, क्या 15 9 से कटता है? तो नहीं कटता। इसका मतलब ये वाली वैल्यू भी 9 से डिवाइड नहीं हो सकती। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। इकाई सवाल देखो, ध्यान देना, घबराना नहीं, ध्यान देना किस प्रकार से होगा। जैसे मैंने लिखा 9 7 2 9 8 1 9 6 3 5 4, क्या ये वाली वैल्यू 9 से डिवाइड है? तो बिल्कुल देखते हैं। ये 9, 7 और 2 9, ये 9, 8 और 1 9, ये 9, 6 और 3 9, 5 और 4 9। इसका मतलब सर पूरा का पूरा कट गया, मतलब ये 9 से डिवाइड है। सोचिए, आपने क्या 1 सेकंड भी लिया? इतने बड़े सवाल को करने के लिए क्या आपने मिनट लिए, क्या घंटे लिए? नहीं, मतलब आपने 1 सेकंड के अंदर ही सबको काट दिया, 1 सेकंड के अंदर। और सेकंड की वैल्यू ही आपको एग्जाम में पता पड़ेगी मेरे दोस्तों। तो सोचिए यदि आप वीडियो में इस प्रकार से मेरे से पढ़ रहे हो और आप ऑफलाइन क्लास में आके बैठोगे तो आपको कितना अच्छा समझ में आएगा। ये चीज आपके दिमाग में जरूर बिठा लेना, ठीक है साथी। आगे ध्यान देना, 9 वाली चीज में आप सीख चुके हो कि क्या करना है सर, कुछ नहीं करना है। उनका योग 9 से कट रहा हो तो वो वैल्यू 9 से डिवाइड है। एक लास्ट सवाल आपके सामने, 7 8 9 5 1 2 3 4 3 6 9 7 8। अब बताओ इतनी बड़ी डिजिट क्या 9 से डिविजिबल है, डिवाइड हो सकती है? तो देखते हैं। मैंने क्या सिखाया आपको, सीधा दिमाग में आना चाहिए, इनका योग 9 से कटना चाहिए। तो देखते जाओ, बस देखते जाओ, नजर मत हटाना। ये 9 खत्म, 6 3 9 खत्म, 5 और 4 खत्म, 9 खत्म, 8 और 1 9 खत्म, 7 और 2 9 खत्म। पर ये अभी 3 नहीं कटा था किसी से, याद रखना। 3 बाकी है अपने पास, 7 बाकी है, 8 बाकी है। तो ये हो रहा 15 और 3 कितने होते हैं? 18। इसका मतलब 18 9 से कटता है, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू 9 से डिवाइड होगी। है दोस्त, समझ में आया? सोचिए, विद इन सेकेंड जादू हो रहा है, जादू आपके साथ। अभी तो देखो शुरुआत है, मैं आपको ओनली अभी कैलकुलेशन मेथड सिखा रहा हूं। सरलीकरण कोई इतना बड़ा टॉपिक नहीं है। मैं क्या कर रहा हूं, आप लोगों को सरलीकरण नाम जरूर है, सिंप्लीफिकेशन नाम जरूर है, उसके अंदर मैं आपको 5 से 6 टॉपिक करा रहा हूं। जैसे कि उसी के अंदर आपका नंबर सिस्टम आ जाएगा, संख्या पद्धति, उसी के अंदर स्क्वायर एंड क्यूब करवा दिया मैंने, वो भी अलग चैप्टर है। इसी के अंदर मैं आपको एलसीएम एचसीएफ कराऊंगा, इसी के अंदर आपको सरलीकरण वाला टॉपिक भी आ जाएगा। जितने भी ये 4-5 कैलकुलेशन वाले टॉपिक्स हैं इस टॉपिक के अंदर आ जाएंगे। ये आप समझ जाना, 9 की मेथड आप समझ चुके हो। अब बात करें, कोई वैल्यू 10 से डिविजिबल है तो कैसे पता करेंगे? तो यार इतने समझदार तो आप हो कि 10 का तो नॉर्मली पता कर सकते हो। जैसे मैंने लिखा 7 5 6 9 5, अगली संख्या लिखी मैंने 9 5 8 6 7 0, फिर मैंने लिखा 9 7 8 9 3 5 0। क्या चेक करना है? कुछ भी नहीं चेक करना है इसमें। आपको पता है 10 से वैल्यू वही कटेगी जिसके पीछे क्या हो? 0। क्या हो? 10 से वैल्यू वही कटेगी जिसके पीछे 0 होगी। ये 5 को आप काट सकते हो, ये भी 5 से कट जाएगा, 10 भी 5 से कट जाएगा, तो आखिरी में 2 से वैल्यू नहीं काट पाओगे। इसका मतलब ये वाली वैल्यू डिवाइड हो जाएगी, ये वाली वैल्यू डिवाइड हो जाएगी, परंतु ये कभी डिवाइड नहीं होगी 10 से, क्योंकि पीछे क्या दिख रहा है? 5। 10 से डिवाइड करने के लिए आपको क्या देखना है? 0 पीछे है तो वो 10 से डिवाइड होगी।
उम्मीद है आपको ये चीज भी समझ में आएगी। 10 का तो मैं क्या बताऊं, जैसे मैंने 1 का बताया था वैसे 10 का निकल गया। आगे बढ़ते हैं, सीधे कंफ्यूजन वाली खेती आपके सामने आ रही है कि 11, 12, 13, 14, 15 ये वाली वैल्यूज आपको देखना। कोई वैल्यू 11 से डिवाइड है तो उसके लिए क्या मेथड है सबसे बेस्ट, उस पर ध्यान देना। मैंने देखो दोस्तों, मैंने लिखा 121, 13, 31 ये वाली वैल्यू क्या 11 से डिवाइड है? क्या 11 से डिवाइड है? तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। 11 का पहाड़ा बोलने मत बैठ जाए। 11 कम 11 1 बचा, 11 कम 11 11 कम 11 ऐसा निकलना। देखो पीछे से लो, एक अंक छोड़ के एक अंक को जोड़ो, एक अंक छोड़ के एक अंक जोड़ो, कितना हो रहा है? 4, 5, 6 को लिख दो ऐसा कैसे। अब क्या करना है, ऊपर वाली जो बची हुई वैल्यू को उनको एक साथ जोड़ो, 3, 4 और 2 ये भी 6 हो गया। कुछ नहीं करना है, जो पहले जोड़ी हुई वैल्यू थी उसमें से दूसरी वैल्यू को घटा देना है। अब क्या बचा आपके पास? 0 बचा है, इसका मतलब ये वैल्यू डिवाइड है। और यदि यहाँ पे कोई भी ऐसी वैल्यू बचती जैसे जो 11 से डिविजिबल है वो भी सही होता। जैसे यहाँ पे 11 बच जाता तो भी आंसर सही होता, जैसे 22 बच जाता तो भी सही होता। जितने भी जो 11 से डिवाइड होने वाली वैल्यूज है वो यहाँ पे बचती तो आपका क्या होता वैल्यू कि 11 से डिवाइड है। अगली संख्या मैं आपके सामने लिख रहा हूं, ध्यान देना। अगली संख्या आपके सामने लिख रहा हूं, क्या वो डिवाइड है? जैसे 7, 8, 9, 6, 5, 4, 3 क्या ये 11 से डिवाइड है? क्या ये 11 से डिवाइड है? देखना मैंने क्या बोला, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। पहले इनको जोड़ो, कितने हो गए? 8 और 9 17 और 7 कितना हो गया है? 24 में से आपको माइनस करना है ये वाली वैल्यू, जोड़ना है इनको। 6 और 4 10 और 8 कितना आ रहा है? 18। अब डिवाइड करने के बाद जो अंतर आया वो आया 6 का। 6 आया है तो ये कभी भी 11 से डिवाइड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अपने को क्या चाहिए? या तो 0 या चाहिए 11 के गुणज, कोई भी 11, 22, 33, 44, 55 यदि बचता तो अपना किससे डिवाइड होता? 11 से, परंतु ये अभी डिवाइड नहीं होगा। चल ये 11 वाली मेथड है। इसका एक सवाल अपन जल्दी कर लेते हैं, फिर अपने को और भी सीखना है। ध्यान देना, एक सवाल लिखो 6, 5, 4, 3, 2, 1, 4, 5, 6 क्या ये 11 से डिवाइड है? क्या ये 11 से डिवाइड है? तो फिर आप क्या करोगे? इसका इसके साथ, फिर तीसरी संख्या के साथ, फिर तीसरा जोड़ो इनको। 6 और 4 10 और 2 12 और 4 16 और 6 22 में से माइनस करना है आपको ये वाली वैल्यू। 5 और 1 6 और 3 9 और 5 14। जब आपने माइनस किया तो निकल के आया 8 और 4 12। क्या 12 11 से कटता है? नहीं कटता। इसका मतलब ये पूरी की पूरी वैल्यू 11 से नहीं कटती। समझ में आया मेरे दोस्त? आशा है आपको समझ में आया होगा। तो आपके सामने एक ऐसा निशान वाला बटन है, उस पर क्लिक करो और कमेंट करो कि कितनी प्यारी आपको ट्रिक लगी है। ट्रिक के लिए आप एक कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में छोड़ो। चलो 11 वाली चीज आपको समझ में आई, 11 वाली चीज आपको समझ में आई। 12 वाली ट्रिक देखते हैं कि कोई वैल्यू 12 से डिवाइड है तो क्या है। देखो कुछ नहीं है, जैसे मैंने आपके सामने लिखा, ध्यान देना, ये वाली वैल्यू क्या है? 12 से डिवाइड है। तो आपको देखना है कि 12 के अंदर कौन कौन आ रहा है? 3 और 4। यदि ये वैल्यू 3 से डिवाइड होगी और 4 से डिवाइड होगी तो ये 12 से भी डिवाइड होगी। तो बस आपको पता है 4 की ट्रिक क्या है? पीछे की दो वैल्यू यदि कट जाती है तो 4 से कट जाती है। 28 4 से कट रहा है, मतलब ये तो फिक्स हो गया कि 4 से कट गए, मतलब कहीं ना कहीं चांसेस बन रहे हैं 12 से कटने के। अब देखना आपको क्या है, पूरी डिजिट 3 से कट रही है तो 3 की ट्रिक क्या है? अंकों का योग यदि 3 से कट जाए तो ये 3 से डिविजिबल है तो काट लेते हैं। ये 3 हो गया, ये 3 से कटता है, ये 2 और 1 3 हो गया। 8 और 7 15 3 से कटता है, ठीक है। 8 और 4 12 भी 3 से कटता है। इसका मतलब ये पूरी की पूरी डिजिट 12 से कटती है। कैसे पता किया आपने? 3 से और 4 से पूरा कट गया, 3 से और 4 से पूरा कट गया, इसका मतलब ये पूरा 12 से भी कटेगा।
क्योंकि ये दोनों क्या हो रहे हैं 3 चौक 12। समझने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। अगला सवाल इसी टाइप का देखना, अगला सवाल देखना आपको बताना है कि डिवाइड है कि नहीं। मैंने लिखा 9 3 6 3 2 1 6 9 3 5 4। इसको देखना 5 4 के पीछे मैं आपको एक और लिख देता हूं, इसकी जगह यहां लिख देता हूं 4। क्या ये 12 से डिवाइड है? तो आपको सबसे पहले तो देखना है एक तो 4 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो। तो पीछे की वैल्यू 2 डिजिट तो 4 से डिवाइड हो रही है, इसका मतलब 4 की तरफ से हाँ है, 3 की तरफ से देखना है 3 भी यहां बन रहा है क्या? तो देखते हैं, ये 3 से कटता है, 3 से, ये 3 से, ये 3 से, ये दोनों 3 हो गए, ये 3 से खत्म, ये 3 से, ये 3 से, पर गाड़ी यहां क्या अटक गई? क्या 44 3 से कटता है? तो अपन इन दोनों को भी जोड़े, सॉरी 44 नहीं, इन दोनों को जोड़े तो कितना हो रहा है? 8 3 से कटता है? नहीं कटता। तो ये वाला पूरी की पूरी डिजिट 12 से मल्टीपल सॉरी डिवाइड नहीं है। ये छोटी सी मेथड थी 12 के लिए कि 403। इसकी जो ट्रिक है वो मैं आपको समझाने वाला था, परंतु थोड़ी लेंथी जा रही है, इसलिए मैं आपको स्टॉप कर रहा हूं। इसको मैं अगली वीडियोस में समझाऊंगा। 13 की जो ट्रिक है थोड़ी बड़ी जा रही है। आप बोलोगे सर क्या मतलब, हम तो डायरेक्ट 13 से भाग लगा देंगे, आप 13 की ट्रिक जो बता रहे हो, तो बड़ी होने के कारण मैं भी नहीं करवाऊंगा इसको। अभी अपन करेंगे 14 और 15, ये दो सीख लो। 13 की ट्रिक बड़ी है, इसलिए भी अपन नहीं करेंगे। 14 पे ध्यान देना दोस्तों, कोई वैल्यू 14 से डिवाइड है तो कैसे पता करेंगे? मैंने लिखा 7 4 9 3 4 3, ये वाली वैल्यू को आपको देखना है क्या? चल इसके पीछे मैं एक और चीज लिख देता हूं जो आपके लिए डाउट फ्री ना हो। 1 4। क्या ये 14 से डिवाइड होगी? क्या ये 14 से डिवाइड होगी? तो बिल्कुल आपको 14 के लिए क्या करना है? 14 तो लिख सकता हूं सर, क्या लिख सकता हूं? 7 मल्टीपल 2। मतलब यहां पर आपको 7 की ट्रिक भी लगानी पड़ेगी, 2 की ट्रिक भी लगानी पड़ेगी। तो 2 की ट्रिक तो क्या बोलती है कि पीछे की वैल्यू यदि 2 से डिवाइड है तो पूरी की पूरी 2 से डिवाइड होगी। तो 2 ने तो हाँ भर दी। अब 7 के लिए क्या ट्रिक बताई थी मैंने आपको? 3 3 के जोड़े, ये 3 का जोड़ा, ये 3 का जोड़ा, और ये जो बच जाए उनको भी जोड़ा बनाना होगा। इस जोड़े में इस वैल्यू को जोड़ो तो 314 में आप जोड़ोगे 7 कितना आएगा? 8 8 3, ये 381। इसको आप घटाओ, सेकंड जो जोड़ा आपका बना था 934 में से घटाओ तो आपके पास कितना बचेगा? 14 में से 8 गया तो आपके पास बचेगा 6। इधर आपका कितना था? 12 में से 8 जाएगा तो बचेगा 4। इधर 8 में से 3 जाएगा तो 5। क्या 546 7 से डिवाइड है? देख लो, साथ ही 50, कितना बचा? 5 7 8 56। मतलब ये वाली वैल्यू 7 से डिवाइड हो गई, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू 14 से डिवाइड है। पूरी की पूरी वैल्यू 14 से डिवाइड है, क्योंकि बहुत से बच्चों को 14 के पहाड़े याद नहीं है तो कैसे काटने बैठेंगे, इसलिए आपको ये मेथड का उपयोग करना है। इसी टाइप का मैं एक और सवाल करवाऊंगा और आखिर में आपको 15 वाली मेथड बताऊंगा, फिर आपके विदा लूंगा अगले क्लास के लिए। चल एक सवाल अपन करते हैं 14 के लिए, ध्यान देना आप लोग, ध्यान देना। 4 9 3 4 3 7 4 2। क्या ये 14 से डिविजिबल है? तो सबसे पहले आपको क्या देखना है? जो 7 से और 2 से डिवाइड होगी वो 14 से डिवाइड होगी, तो पीछे का देखना है। 2 से तो बिल्कुल डिवाइड है, तो 2 की तरफ से कहां होगी? अब 7 की तरफ से देखते क्या हाँ है कि ना है, तो 3 3 के जोड़े बनाओ। इस जोड़े में इस जोड़े को जोड़ो तो 742 में आप जोड़ोगे 49 को तो कितना होगा? 11 और ये हो गया 9, 791। 791 से घटाओ आप बीच वाले जोड़े को तो कितना बच रहा है? 11 में से 3 गया तो 8, 8 में से 4 गया 4, 7 में से 3 गया तो 4। क्या 448 7 से कटता है? तो देख लो, 7 6 42, 2 बचा 728, ये डिवाइड हो गया। इसका मतलब पूरी की पूरी वैल्यू डिवाइड होगी। सोचिए आपने कितना जल्दी पता कर लिया। नहीं तो आप इसको करने के लिए क्या करोगे? ऐसे डंडा खींचोगे, फिर 14 का पहाड़ा बोलोगे, 14 से यहाँ काटोगे, 14 दिया 42, फिर 7, फिर बोलोगे 14 5 70, फिर 3, 14 2 42, ऐसा कुछ करोगे और कोई मतलब नहीं इतना रामायण करने से। ये सोचिए आप कितना इजीली हो गया।
लास्ट अपन सीखेंगे 15 से डिवाइड। कोई वैल्यू को कैसे पता करेंगे कि 15 से डिवाइड है। देखो मैं आपके सामने लिखता हूं, मैंने लिखा 5 4 3 2 4 3 0। क्या ये 15 से डिविजिबल है? क्या ये 15 से डिविजिबल है? तो आपको कैसे पता करना है? कुछ नहीं है, 15 को क्या लिख सकता हूं मैं? 15 को लिख सकता हूं मैं 5 गुणित 3। मतलब ये 5 से और 3 से डिविजिबल है, तो ये 15 से भी डिविजिबल है। तो 5 के लिए क्या देखना सिखाया था मैंने आपको? 5 के लिए देखना है कि पीछे 0 या 5 है तो 5 से कटेगा। तो पीछे 0 है, इसका मतलब 5 ने हां भर दी, बिल्कुल कटेगा मेरे से। 3 से हां भरवानी, तो 3 से क्या बताया था मैंने? इनके अंकों का योग यदि 3 से कटता है तो वो वैल्यू 3 से कट जाएगी। ये कट गया देखो। उसके बाद में ये हो गया 9 और 9 कटता है 3 से। उसके बाद में देखिए अपन ये 4 और 3 7 और 2 9, ये भी खत्म और 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है, वही आएगा। मतलब 3 ने भी यहां भर दी है, इसका मतलब ये डिजिट 15 से डिवाइड होगी। बस एक सवाल और इस टाइप का मैं आपको करवा देता हूं, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखना दोस्तों, देखना 2 2 5 1 5 30 45 75। क्या ये 15 से डिविजिबल है? तो सबसे पहले आपको देखना है 3 और 5 से। तो 5 की तरफ से तो है क्योंकि पीछे 5 है, तो 5 ने तो हां भर दी। 3 से आपको देखना है तो कैसे देखोगे? योग कटना चाहिए 3 से। 3 से देखो, ये 9 हो गया खत्म, ये 3 खत्म। उसके बाद में ये 5 और 1 6 खत्म, ये 2 2 4 और 5 9 खत्म, 7 और 5 कितने होते हैं? 12 खत्म। इसका मतलब ये किससे डिवाइड है? 15 से डिवाइड है। उम्मीद है आपको ये सारी चीजें आज समझ में आई होगी। ओनली और मैंने 13 आपको छुड़वाया है, इसको मैं अगले वीडियो में सबसे पहले समझाऊंगा कि 13 की मेथड क्या है। इसमें क्या है, थोड़ा लेंथ जा रहा था और मैं नहीं चाहता कि आपको समय बर्बाद हो और आप फिर बोलो। तो जो आपने आज देखा है, ऐसे आपको बहुत सी चीजें देखने को मिलेगी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप लाइक करेंगे और आपके उन दोस्तों तक शेयर करेंगे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और जिनको कुछ पता नहीं पड़ रहा है। और यदि आप मंदसौर जिले से बिलोंग करते हैं तो कोशिश करें हमारी ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन करने की। जय हिंद, जय भारत।